स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज हम जानेंगे भारत की पार्लियामेंट से संबंधित 20 एमसीक्यू। इससे पहले हम ऑलरेडी एक सेशन लगा चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। और हमारा पहला एमसीक्यू, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन होता है? आर्टिकल 75, 79 या आर्टिकल 80 या 81? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन किया गया है? राज्यसभा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 80। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन किया गया है? लोकसभा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 81 में। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों में एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड होते हैं? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद? यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो कितने वर्षों बाद रिटायर होते रहते हैं? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 2 सालों बाद। यानी कि जो राज्यसभा के एक तिहाई हिस्सा है वो रिटायर हो जाता है 2 सालों बाद। उसके बाद नए सदस्य आते हैं। हर 2 सालों बाद एक तिहाई जो हिस्सा है सदस्यों का चेंज होता रहता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जब बजट पेश किया जाता है, जब राष्ट्रपति संबोधन करता है, जब कानून पर मतभेद हो या जब चुनाव होते हैं? इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, जब कानून पर मतभेद हो। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, जब दोनों सदनों में कोई मतभेद पैदा हो जाता है कानून को लेके तो संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग होती है। किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों सदनों में या विधान परिषद में? तो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि बहुमत तो वहीं हासिल होता है लोकसभा से ही, वहीं से प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री तो कहीं से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन बहुमत तो लोकसभा से ही आता है। लोकसभा में ही बहुमत होएगा तो सरकार बनेगी, तो अविश्वास प्रस्ताव भी वहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो ओपोजिशन होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है कि क्या जो सत्ता में, कि जो सरकार है, जो सत्ता पे बैठी है, क्या उसके पास विश्वास है? क्या उतने एमपी उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर तो कर रहे हैं फिर तो सरकार बनी रहेगी, अगर नहीं कर रहे तो क्या होगा? लोकसभा भंग हो जाएगी। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ओपोजिशन ही लेके आती है। किस सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों सदनों में या विधान परिषद? अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में हो रहा है तो विश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही होएगा। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? ओपोजिशन। और विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आती है? जो सत्ता में है, और वो खुद ही दिखा देती है कि देखो हमारे पास इतना बहुमत है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? जो सत्ता में पार्टी है या दल है या कोई अलायंस है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। राज्यसभा के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, 2 वर्ष। 2 वर्षों बाद चुनाव होते हैं। एक तिहाई हिस्सा हम पीछे बात करके आए हैं अच्छे से कि एक तिहाई हिस्सा 2 सालों बाद रिटायर हो जाएगा, नए चुनाव, फिर 2 सालों बाद फिर नए चुनाव। तो ये चलता रहता है राज्यसभा में, इसीलिए तो स्थायी सदन कहते हैं। किस संसद सत्र में बजट पेश किया जाता है? शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र या संयुक्त सत्र? तो इसका सिंपल है, ऑप्शन सी, बजट सत्र में ही जो है बजट पेश किया जाता है। भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनी है? केवल राज्यसभा से, केवल लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है हमारी भारतीय संसद।
लोगों का सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को, लोकसभा को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, या राज्य की विधानसभाओं को? लोगों का सदन कहा जाता है लोकसभा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट वोट करती है देश की आम जनता, इसके लिए कहा जाता है लोगों का सदन। राज्य परिषद किस सदन को कहते हैं? राज्यसभा को, लोकसभा को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, या राज्य की विधानसभाओं को? राज्य परिषद तो किसको कहते हैं? ऑप्शन ए को। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे जो राज्य के विधानसभाओं के जो एमएलएज हैं, ठीक है, जो विधानसभा के मेंबर हैं, वो राज्यसभा में मेंबर चुन के भेजते हैं। राज्यसभा में हम आम जनता इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, सिर्फ विधानसभा के जो हमारे एमएलएज हैं जिनको हमने चुना है डायरेक्ट, वो आगे राज्यसभा के मेंबर चुनकर भेजते हैं। लोकसभा को भंग कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? लोकसभा को भंग कौन करते हैं? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, राष्ट्रपति करते हैं, जब किसी के पास, किसी दल या संगठन के पास बहुमत ना हो। संसद में हर साल कितने सत्र आयोजित होते हैं? 1 सत्र, 2, 3 या 4? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, 3 सत्र आयोजित होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर होने होते हैं, जो पक्का ही है कि होने ही होने हैं, वो 3 सत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। संसद में हर साल कम से कम कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3 तो मेन है, लेकिन कम से कम, मान लो कोई ज़्यादा ही कुछ हो गया है, ठीक है, तो कम से कम कितने होने चाहिए? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 सत्र तो होने ही होने चाहिए। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। संसद के तीनों सत्रों के नाम है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र आता है। संसद के 2 सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर होना चाहिए? ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्वेश्चन, बट फिर भी इसका आंसर दीजिए। 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का या 6 महीने का? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी अगर मजबूरी है, वरना 3 सत्र तो होने ही होने चाहिए। कौन कौन से? जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पहले बात करके आए थे, लोकसभा कब भंग हो जाती है, या अविश्वास प्रस्ताव को लेके जो हमने पीछे डिस्कशन की थी, उसमें हमने बहुमत की बात की थी। तो कितना बहुमत होना चाहिए लोकसभा में किसी पार्टी का, या वो मिलके अलायंस उन्होंने बना रखा है कई पार्टीज ने मिलके, तो कम से कम उनको सीटें कितनी चाहिए कि वो सरकार बना सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि बहुमत में है सरकार? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, 272 सीटें कम से कम चाहिए। अगर 271 सीट आ रही है, इसका मतलब आप बहुमत में नहीं है, आप सरकार नहीं बना सकते, आपको कोई ना कोई एक सीट कहीं से लेके आनी पड़ेगी, तब आपकी सरकार बनेगी, ठीक है। जिसके पास 272 सीटें हैं, उसको हम कहेंगे इस पार्टी या इस अलायंस के पास बहुमत है, ये सरकार बना सकते हैं। भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे? ऑप्शन ए, 1951 और 1952 के बीच जो थे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।